कभी कभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री उस तरीके का भी भाषा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कहते हैं जो जिस भाषा में बात करेगा उस भाषा में हम बात करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री का ये जो बयान है उनके स्वभाव के अनुसार है, इस पर बहुत चिंता अथवा आश्चर्य करने जैसी बात नहीं है। ये इस तरीके के वचन सिर्फ संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए। नमस्कार, अमर उजाला के लिए मैं हूं अमन। यूपी में इस समय मंदिर और कब्रिस्तान को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर सियासी तंज कस रहे हैं, आरोप और प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। फिलहाल में हम बात करेंगे सीएम योगी के उस बयान की जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जिन्हें राम मंदिर से नफरत है वे लोग कब्रिस्तान चले जाएं। इस बयान को लेकर हम बातचीत करेंगे सपा से कि इस बयान का मतलब सीएम योगी के बयान का इस सपा क्या जवाब देगी। राजभर जी, ये जो चल रहा है सीएम योगी का मामला इसमें ट्रेंडिंग में बना हुआ है। जी, सपा इसको कैसे देखती है? हर मनुष्य का एक टेम्परामेंट होता है, स्वभाव होता है, और अपने उसी स्वभाव के अनुसार वो व्यवहार करता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का टेम्परामेंट ही यही है। ये जिस पद पर विराजमान है उस पद पर बैठने के बाद किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत विराट हो जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पूरे भारत का सबसे बड़ा सूबा है। उस सूबे का मुख्यमंत्री बनना अपने आप में बहुत बड़ा बात है। हालांकि हिंदू मुसलमान की राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में केंद्र में सरकार बना लिया और 2017 में उत्तर प्रदेश से भी सरकार बना लिया, और उसके पहले भी बीच बीच में जब भी ये सरकार बनाए तो भगवान श्री राम के नाम को भजाए और हिंदू मुसलमान की। तो माननीय मुख्यमंत्री का ये जो बयान है उनके स्वभाव के अनुसार है, इस पर बहुत चिंता अथवा आश्चर्य करने जैसी बात नहीं है। आप उनके बयानों को देखते हैं, जिसे कोई गुंडा जिस भाषा का इस्तेमाल करता है, कभी कभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री उस तरीके का भी भाषा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कहते हैं जो जिस भाषा में बात करेगा उस भाषा में हम बात करेंगे। ये इस तरीके के वचन सिर्फ संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए। आपके पास पूरा पावर है, तो जिसके पास पावर है वो बोलता नहीं, करता है। अगर कोई भी गलत हो रहा है तो एक माननीय मुख्यमंत्री को उस पर भाषण देने की जरूरत ही नहीं है। पूरा प्रशासन शासन आपके पास है, पूरी उत्तर प्रदेश की पुलिस आपके पास है, और अब तो ये डबल इंजन की सरकार है इनके पास भारत सरकार का भी शक्ति प्राप्त है। ऐसे में भाषा का जवाब भाषा से देने के बजाय काम से देना चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का टेम्परामेंट ही ऐसा है शुरू से, तो इसलिए इनके बयानों को हम लोग सिर्फ 2027 का आम चुनाव होना है विधानसभा का, उस विधानसभा के चुनाव में बीजेपी के स्टेट के जो सरकार है, जो संगठन में लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हैं, उन सभी लोगों को ये अच्छे तरीके से भान हो गया है, पता चल गया है। वो भी अपना ग्राउंड रिपोर्ट लेते हैं, और सरकार में जो पार्टी सरकार में रहती है वो बाकायदे एक LIU पॉलिटिकल बैठाती है, उसका लखनऊ मुख्यालय होता है, और राजनीतिक घटनाक्रमों का, पूरे दिन के राजनीतिक घटनाक्रमों का वह विश्लेषण करके ब्रीफिंग करता है माननीय मुख्यमंत्री जी को। इसलिए हर मुख्यमंत्री अपडेट होता है कि प्रदेश में क्या क्या राजनीतिक प्रोटेस्ट हुए, कोई नेता ने क्या बोला, क्या सुना। तो अब इनको पता है कि हम 2027 में हमारे सरकार का अवसान होने जा रहा है,
और अवसान तो होना ही था, लेकिन उसमें प्रभु श्री राम इतना नाराज हो गए कि लंबे समय तक हमारा नाम लेकर के और मुसलमान का नाम लेकर के आप लोग सत्ता में आ रहे हो। और जब प्रभु श्री राम से विवादित जो राम जन्मभूमि थी, जब 2019 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ, तभी ये मंदिर बनाए ये लोग। और जब विपक्ष की सरकार रहती थी, जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार है, बसपा की सरकार है, या केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, तो उस समय ये न तो माननीय उच्च न्यायालय को मानने को तैयार थे, न माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मानने को तैयार थे, न भारत के कानून को मानने को तैयार थे। ये जबरदस्ती मंदिर बनाने की बात करते थे। लेकिन जब 2014 में इनकी सरकार आई, आप जब कहते थे कि हम जबरी बना लेंगे, तो 2014 में आपकी जब सरकार आ गई केंद्र में पूर्ण बहुमत की, तो अगले ही दिन जो आप विपक्ष की सरकार में लाइन ऑर्डर के लिए खतरा बनते थे, आप क्यों नहीं अपनी सरकार में ही दूसरे दिन से प्रभु श्री राम में इतनी आपकी आस्था थी, इतनी सनातन के प्रति आपकी आस्था थी, तो आप 2014 से क्यों नहीं प्रभु श्री राम के जो विवादित भूमि था उस पर आप जहां कहते थे कि यही प्रभु श्री राम का जन्म हुआ है, यही वो भूखंड है जिस पर मस्जिद है, आप तो मस्जिद को पहले ही तोड़ दिए थे। आपको पूरी जानकारी थी कि कौन लैंड की मार्किंग भी हो चुकी थी। तो आप 2014 में क्यों नहीं भगवान श्री राम के मंदिर बनाने का जो है भूमि पूजन और शिलान्यास क्यों नहीं शुरू किया? आप क्यों इंतजार कर रहे थे? विपक्ष में आप कोस रहे थे। भाई विपक्ष में सबसे ज्यादा हमारे पार्टी को ये ट्रोल करते हैं। हमारे पूज्य दिवंगत धरती पुत्र जिन्हें कहा जाता है, पूज्य नेता मुलायम सिंह यादव के ऊपर ये ट्रोल करते हैं कि ये सनातन विरोधी है और मंदिर विरोधी रहे। भाई हमारे महबूब नेता माननीय अखिलेश यादव या हमारे पूज्य नेताजी जिस वंश में पैदा हुए हैं, उस वंश में भगवान विष्णु के अवतार के रूप में प्रभु कृष्ण जी पैदा हुए हैं। ये उनके वंशज हैं और इनको सनातन का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, न तो किसी को देने की जरूरत है। अब भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि हमने सनातन का पेटेंट ले लिया है, हम सर्टिफिकेट बांटेंगे। आप कौन होते हो सर्टिफिकेट बांट? आस्था, हमारी आस्था का प्रमाण पत्र आप देंगे? आप कौन होते प्रमाण पत्र देने वाले? उस समय भारत देश संविधान से चल रहा है, तो जो संविधान कह रहा था, माननीय उच्च न्यायालय का उस समय स्थगन था कोई स्टेटस का, और आप जो है धर्म की राजनीति करने के लिए, पार्टी हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार को बदनाम करने के लिए, हमारे पूज्य नेताजी को बदनाम करने के लिए उस समय के तत्कालीन मुख्य गृह सचिव से मिल करके आपने जो निर्देश था माननीय उच्च न्यायालय कोई स्टेटस का और भारत सरकार का भी निर्देश था, तो कोई स्टेटस की जानकारी तो आपको भी थी। कोई स्टेटस कहने का तात्पर्य था कि उभय पक्ष द्वारा यथास्थिति रखा जाएगा। मुकदमा विचाराधीन था, लंबित था। ऐसे में आप जबरदस्ती लाइन ऑर्डर बिगाड़ने के लिए कार्यसेवा क्यों करवाए? और कार्यसेवा में गए कौन? यही पीडीए, जिस पीडीए ने इनको सरकार में लाया है, अगर पीडीए जिस दिन के साथ हट जाएंगे, इनके एक विधायक नहीं बनेंगे। उस कार्यसेवा में सारे पीडीए के लोग गए थे, पीडीए की भीड़ थी। ये लोग तो कहीं बिहार में अरेस्ट हो गए, तो कहीं कहाँ अरेस्ट हो गए। जो मेन स्ट्रीम लीडर थे उस समय के, वो तो वहां पहुंचे ही नहीं थे। किसी तरह छुपते छुपाते विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल जी पहुंचे थे, बाकी कोई नहीं पहुंचा, सब होम अरेस्ट हो गए थे। और अगर थोड़ा घना कैजुअलिटी हुई, और कैजुअलिटी एक प्लानिंग के तहत की गई, प्री प्लान्ड था। हमारे पूज्य नेताजी उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री ने लाइन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ये कहा था कि विवादित स्थल से पहले ही कारसेवकों को रोक दिया जाए शांति व्यवस्था के लिए।
पर उनके साथ कोई कैजुअलिटी भी नहीं होनी चाहिए। पर ये लोग कानून को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते। जब विपक्ष की सरकार होती है तो ये संविधान विरोधी व्यवहार करते हैं, और जब अपनी सरकार आई उस समय कोई स्टेटस था, आप क्यों गए कार सेवा करने? क्यों वहां लाइन ऑर्डर मेंटेन करने के बजाय आप खराब कर रहे थे? अयोध्या के निवासी इतना परेशान उस समय थे, उनके फसल रौंद दिए जाते थे। उस समय लगभग 10, 15, 20 साल अयोध्या के निवासी इतने परेशान थे, वो ठीक से जर्नी नहीं कर पाते थे, ठीक से सो नहीं पाते थे, इतना बादरेशन ये लोग कर रहे थे। अगर आप हाई कोर्ट के कोई स्टेटस को मानने को तैयार नहीं थे, आप जबरी मंदिर बनाना चाहते थे विपक्ष की सरकार में, तो जब खुद के सरकार में आप आ गए तो आप तो बहुत सुपर पावर मैन बन गए। आपको कौन रोका था? अगर आप वास्तव में प्रभु श्री राम के अन्य भक्त हैं, आप सनातन के बहुत बड़े ठेकेदार हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों कर रहे थे? कौन सा आपने एहसान किया? आप 2014 से अगर प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण आप चालू कर देते, तब हम मानते कि हम जो है मंदिर विरोधी हैं और आप मंदिर के और भगवान के समर्थक हैं। और भाजपा तो करे, जब से मठ और मंदिर बने हैं तब से यूपी का अर्थव्यवस्था, यूपी की काफी बूस्ट हुई है, उसको कैसे देखते हैं आप? अरे जनता त्राही त्राही कर रही है, उसमें आप भी होंगे। आप बताइए कि इनके सरकार में कितना आप सेटिस्फाइड हैं? क्या आप महंगाई से नहीं जूझ रहे हैं? खराब शिक्षा व्यवस्था से क्या आपके बच्चे नहीं शिकार हो रहे हैं? क्या हमारी जो महिलाओं के साथ, हमारी बेटियों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, एनसीआरबी का डेटा उठा लीजिए, जितना महिलाओं और हमारी बेटियों के साथ बलात्कार और उनके साथ और जो घटनाएं घटी हैं, जितना भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार में घटी है, उतना किसी सरकार में नहीं हुआ है। और इसका बाकायदे एनसीआरबी का डेटा प्रमाणित करेगा। ये आप कह सकते हैं कि मैं फेक बोल रहा हूं, लेकिन एनसीआरबी का डेटा फेक नहीं होता है। इसको लेकर योगी ने एक बार, सीएम योगी ने कहा भी था कि हम इसलिए अपराध ज्यादा लग रहे हैं कि मामले अब सब दर्ज किए जा रहे हैं अपराध के। थानों में पहले सपा का शासन था तो मामले दर्ज नहीं होते थे। ये पूरी तरह गलत बात है। पूरी तरीके से मैं इस बात का खंडन करता हूं, इसलिए कि विपक्ष की पार्टी, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, जितना काम विपक्ष का होता था उससे बहुत कम काम पक्ष के लोगों का होता था। सारे लोग खुशहाल रहते थे। उस समय के डीएम जितना विपक्ष के नेता को सुनते थे, उतना सत्ता पक्ष के नेता की सुनते थे, बल्कि ज्यादा सुनते थे कि हमारे खिलाफ कोई बात प्रकाश में ना आए। और मैं बता दूं, आज की घटना में बता रहा हूं, हमारे गांव में चकबंदी प्रक्रिया गतिमान है 16 फरवरी 2018 से, और वहां धारा 4 क का प्रकाशन है, जिसमें साफ साफ कहा गया है, वो चकबंदी का जो सेक्शन है उसमें यह है कि सीधे सीधे किसानों को प्रतिबंधित कर दिया जाता है कि क्रय विक्रय तो कर सकते हैं, पर उस कृषि भूमि का स्वरूप नहीं बदल सकते हैं। यानी उसमें बाग नहीं लगा सकते, उसमें तालाब नहीं खोद सकते, उसमें घर नहीं बना सकते। लेकिन हमारे यहाँ अवैध रूप से 200 कॉलोनियां बन रही हैं, 200 कॉलोनियां। मैं 8 तारीख को बीडीए के सचिव को पत्र लिखा दिया और इसके पहले माननीय मुख्यमंत्री को भी मैंने कई बार पत्र लिखा है। वो आईजीआरएस से पर कार्रवाई का वो आया, पर कुछ नहीं हुआ। मैं 8 तारीख को जब पत्रों के साथ बीडीए के सचिव से मिला, पूरी घटनाक्रम बताया, तो जो हमारा क्षेत्र है वो दशाश्वमेध जोन में आता है। उन्होंने वहां के जोन इंचार्ज है श्री प्रकाश कुमार, उनको मेरे सामने फोन किया कि उस गांव में भ्रमण करो और गलत और फर्जी तरीके से जो हो रहा है उसको बुलडोज करो। पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीएम साहब की तरफ से पत्र जा चुका है और चकबंदी विभाग से पत्र जा चुका है। मतलब वहां बिना चकबंदी के परमिशन से आप कोई भूचित्र का लेआउट भी नहीं पास कर सकते। और आज मैं बीडीए के उपाध्यक्ष से मिलने गया,
मैंने बाकायदे मैं यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल का प्रदेश सचिव हूं। मतलब मैं आम नागरिक नहीं हूं। मैंने अपना लेटर भेजा, विजिटिंग कार्ड भेजा और बीडीए के उपाध्यक्ष पूर्णतया खाली बैठे थे। हमको वेटिंग रूम में उनका प्यून बैठाया। 5 मिनट बाद आता, बोलता है कि साहब ने कहा है कि मैं मीटिंग में हूं, आप कल 10 बजे आके मिलिएगा। ये मिलते ही नहीं विपक्ष से। और हमारे सरकार में हर विपक्ष का नेता मिलता था, काम होता था। ये कह रहे हैं कि हमारे सरकार में एफआईआर नहीं होते थे। इनके सरकार में एफआईआर नहीं हो रहे। आज का न्यूज़पेपर हमने नहीं पढ़ा क्या? आपके पेपर खुद अमर उजाला ने खबर चलाया है कि एक ब्राह्मण परिवार का फर्जी तरीके से जमीन पंजीकृत करा लिया गया और वो पुलिस कमिश्नर से लेकर सारे जगह पर उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया, पर उसमें बीजेपी के लोग, बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं और अरबों की संपत्ति का मामला है, इसलिए वो एफआईआर लार्ज नहीं हुई। अंत में उनको कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। सीजीएम के द्वारा जो है पहले इंस्ट्रक्शन सीक किया गया। इंस्ट्रक्शन सीक करने के बाद जब इन मेलाफाइड पाया गया कि नहीं इसमें मेलाफाइड है, तब जाकर के उन्होंने एसएचओ रोहनिया को एफआईआर का आदेश दिया। एफआईआर भी हो गया। उसके बाद भी एफआईआर उसी तरह से जो है बंद पड़ा रहा। अब पता नहीं कौन लोग होंगे, हो सकता है कि हर दल में भी विरोधी समर्थक होते हैं, तो आज जो है वो उनको लगा होगा कि इनको जो परास्त करो, क्योंकि भाई विपक्ष तो परास्त नहीं कर पाएगा जिनको ऐसे तरीके से। हम तो चुनाव में परास्त करेंगे इनको, अभी तो नहीं परास्त कर पाएंगे। तो अब जो है बीजेपी वाले नहीं, बीजेपी वालों को जो है अच्छे से आज सारे पेपरों का मूल खबर वो बन गया है। ऐसे न जाने बनारस में कितने घटनाएं हैं। 50% बलात्कार के केस तो रजिस्टर्ड ही नहीं होते। कुछ लोक लाज से नहीं होते हैं, कुछ जो है पीडीए के लोगों के साथ, पीडीए परिवार के साथ आए दिन हो रहा है घटना। बलात्कार की घटनाएं हो रही, छेड़खानी घटनाएं हो रही हैं। कहां रजिस्टर्ड होता है? इनके सरकार में सबसे कम जो है मुकदमा पंजीकृत हो रहा है। ये झूठ बोल रहे हैं। हमारी सरकार ने तो 100 दिया था। हमारी सरकार ने दिया था 100 क्विक जो है रिस्पांस, और पुलिस विदिन 2 मिनट, विदिन 5 मिनट जो है किसी भी घटना में पहुंच जाती थी और घटनाओं को मेंटेन कर लेती थी। अपराध कम हो गए थे। और इनके सरकार में तो सरकार में बैठे लोग ही अपराध कर रहे हैं, संरक्षित तरीके से अपराध कर रहे हैं और अपराधियों का क्षेत्र बांट दिया गया है। जो पहले झगड़ा होता था, जो है पहले नहीं भूमाफियाओं का झगड़ा होता था यहाँ, वो उनको मारते थे, वो उनको मारते, पर आज होता है। इसलिए नहीं होता है कि बाकायदे उनको कह दिया गया है कि तुम लोग मारपीट मत करो, तुम वो एरिया ले लो, तुम वो एरिया ले लो, तुम मतलब एरिया बांट दिया गया है और हमारी सरकार को बदनाम न करो, तुमको जो करना है करो। ये स्थिति उत्तर प्रदेश में चल रही है। तो सपा के नेता का ये बयान था कि यूपी में जो है अपराध के जो मामले हैं वो चरम पर हैं। हाँ, उसमें मामले भले दर्ज हैं। अभी आज एक और प्रकरण चल रहा है कि वर्तमान के जो भी बीजेपी के जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, राम सकल पटेल जी, वो भी भूमाफिया हैं। कुछ यूट्यूबर्स और कई लोग जो है जिनके जमीन वो लिए हैं धमका चमका के, हड़का के, उनके किसानों के बयान आ रहे हैं कि ये भी इसी तरीके से करते हैं। आज वो भी ट्रोल हो रहा है। वो बयान बहुत से ट्रेंड कर रहा है, जो बहुत बड़े तरीके से ट्रेंड कर रहा है। तो देखिए, जो जैसा होता है वह दूसरे में भी, जो जिसका व्यक्तित्व होता है उसी तरीके से दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझता है। पर सबका व्यक्तित्व अलग अलग होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। ये आज की जो जनता के मुद्दे हैं, जो जनता की समस्याएं हैं, जैसे स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने को लेकर, अभी आप मैं तो कहूंगा, आप लोगों से निवेदन करूंगा
कि एक दिन आप लोग जो राजकीय अस्पताल दीनदयाल पंडित दीनदयाल हॉस्पिटल है, आप लोग जरा वहाँ स्ट्रिंग ऑपरेशन कर दीजिए। इतनी बुरी स्थिति है। कल मैं वहाँ गया था, एक राजभर को कुछ अपराधी लगातार उनको ऊपर वार कर रहे, हमले कर रहे हैं। कल भी वो मानसिंह राजभर, उन परसों हमला हुआ है, उनके पूरी तरह सर फटे हुए हैं, ब्रेन के भीतर भी चोटें आई हैं। तो हम लोग गए थे देखने, मतलब जो प्राइवेट रूम था उसमें भी बदबू आ रही थी। सारे मतलब मुझे लग रहा था कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र का ये हॉस्पिटल है। सारे जो टाइल्स लगे सब टूटे फूटे पड़े, चारों तरफ धूल, चारों तरफ कचरे, एकदम लग ही नहीं रहा था कि ये हॉस्पिटल है। कभी जाके देखिए आप। तो कथनी और करनी में अंतर होता है। हमको केंद्र सरकार से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तब भी हम राज्य सरकार के जो मुझे वहां से अनुदान मिलते थे और जो हम अनुदान जनरेट करते थे राज्य से, उसमें हमने जनता को बहुत कुछ दिया था। और आगे भी सरकार जो हमारी बनेगी, हम प्रभु श्री राम मंदिर के जो चढ़ावे की लूट हुई है, हम उसको अपने मैनिफेस्टो में कतई नहीं रखेंगे, क्योंकि वह मुद्दा जनता का है। वह हम छोड़ेंगे जनता के, हमारे आस्थावान लोगों पर छोड़ेंगे। वो तय करेंगे क्या सही है क्या गलत है। और जो जनता से जुड़ी समस्याएं हैं, उन मुद्दों के समाधान का हम मैनिफेस्टो जारी करेंगे। तो ये रहा सपा के प्रदेश सचिव का बयान। उन्होंने ये कहा है मंदिर और कब्रिस्तान का मामला जो चल रहा है, उससे हम अलग जो है ग्राउंड लेवल पर आके बातचीत करेंगे। बात होगी जन समस्याओं की, जनता के मुद्दों की। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।